हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी। हेल्पिंग पीपल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कोरोना लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की बात कही थी। आइए जानते हैं कि क्या है आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना, कैसे जुड़ सकते हैं इस योजना से, क्या लाभ ले सकते हैं हम भी इस योजना का। आइए लेते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी और साथ ही जानते हैं कि इसमें लोन के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई को अपने भाषण के दौरान 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा करके देश को आत्मनिर्भर बनाने का यह एक अनूठा प्रयास है। इसी को आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम दिया गया है। कोरोना वायरस की समस्या को देखते हुए यह आर्थिक पैकेज छोटे बड़े उद्योगों तथा MSME को बहुत बड़ी राहत पहुंचाएगा। इस पैकेज के माध्यम से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों पर फोकस किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रस्तावित इस आर्थिक पैकेज से MSME की परिभाषा बदल जाएगी। इसके तहत 100 करोड़ टर्नओवर वाले उद्योगों को अब लघु उद्योग की श्रेणी में रखा जाएगा। आपको बता दें कि यह आर्थिक पैकेज अभी तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आर्थिक सहायता पैकेज है, जो देश की GDP का लगभग 10% है। GDP के लिहाज से यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा राहत पैकेज है। सरकार अभी तक 7.79 लाख करोड़ की घोषणा कर चुकी है, यानी आने वाले दिनों में 12.21 लाख करोड़ की घोषणा होने वाली है। इस पैकेज से बहुत सारी इंडस्ट्री जैसे होटल, टेक्सटाइल तथा ऑटोमोबाइल आदि को फायदा होगा। साथ ही गरीब मजदूरों तथा कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी तथा लॉस पर भी बल दिया जाएगा। और आइए अब जान लेते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभार्थी कौन होंगे। इसके लाभार्थी देश का गरीब नागरिक, श्रमिक, प्रवासी मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, किसान, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति, काश्तकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम वर्गीय उद्योग के लोग इस योजना के लाभार्थी होंगे। अब ये भी जान लेते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण एरिया हैं। कृषि प्रणाली, सरल और स्पष्ट नियम कानून, उत्तम आधारित संरचना, समर्थ और संकल्पित मानवाधिकार, बेहतर वित्तीय सेवा, नए व्यवसाय को प्रेरित करना, निवेश को प्रेरित करना, मेक इन इंडिया। तो आइए जान लेते हैं कि इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले एक बात सभी को ध्यान में ये भी देना है कि अभी सरकार ने कुछ अलग अलग कैटेगरी ही निकाली है। जैसे मुद्रा योजना अलग है, किसान के लिए अलग है, MSME के लिए अलग है। और आप सभी को जैसा कि पता है कि ये जो लॉन्च की गई है वो 17 मई 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा लॉन्च की गई है। और इसमें आप जो है इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यह ऑनलाइन प्रोसेस है बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं MSME लोन के बारे में। MSME लोन के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविजन निकाला था कि जो 3 लाख करोड़ का लोन है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए है। और साथ ही सरकार ने यह भी इस स्कीम के अंतर्गत लोगों को राहत दी थी कि किसी को भी बिना अपनी कोई भी चीज गिरवी रखे वह ये जो है इस लोन का फायदा उठा सकता है, ये लोन ले सकता है। और साथ ही इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो भी ये लोन लेगा वो जो है 4 साल के टर्नओवर पर उसे ये लोन मिलेगा, और जिसमें उसको जो है 12 महीने तक का कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात कही गई है सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत। और इसमें जो है 12 करोड़ वर्कर जो है इसके तहत जो है बेनिफिट ले सकते हैं। और सरकार की तरफ से जो इसमें अप्लाई करने के लिए जो लिंक दिया गया है वो जो लिंक है वो है udayamitra.in MSME लोन्स। इस लिंक पर क्लिक करके आप जो है अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कौन कौन से बैंक हैं जो आपको लोन देंगे, जिनमें से है NBFCS है, SFBS है, फिनटेक है। और साथ ही आप यहाँ एक और चीज़ देख रहे हैं कि एक और लिंक दिया गया है जिसमें जो है udayamitra.in/login/register
ये भी लिंक दिया गया है, इस पर भी जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये दोनों लिंक को जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप उस पर क्लिक करके आसानी से उसमें जाकर अप्लाई कर सके। और फिर आपको यह फॉर्म जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट ले सकते हैं, आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं आप लैंडर्स के पास। इसमें आपको चॉइस दी जाती है कि आप लैंडर्स के थ्रू लोन ले सकते हैं, बैंकर्स के थ्रू लोन ले सकते हैं और MSME के थ्रू जो है आप लोन ले सकते हैं, जो कि आप अपने किसी भी नज़दीकी लैंडर्स बैंक्स के पास जाकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और आप 24/7 किसी भी टाइम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरा बजट है, इंफॉर्मेशन है, पूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप फटाफट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने की जो डेट दी गई है वो है, लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर 2020 है। तो आप 31 अक्टूबर से पहले आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखने की यह है कि जिनका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ या उससे कम है उनको ही यह लोन मिल सकता है। अब अगर ग्लोबल टेंडर की बात की जाए तो अप टू 200 करोड़ डिसअलाउड है गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट से। सिर्फ इंडियन कंपनीज ही उन टेंडर को ले सकती है। अब बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड लोन के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों के लिए 2.5 करोड़ का लोन निकाला है और इसमें जो इंटरेस्ट रेट होगा वह इस लोन का सिर्फ 2% होगा। किसी भी किसान को 1.5 लाख के करीब यानी कि 1.60 लाख का जो है लोन बिना किसी सिक्योरिटी के इसमें दिया जाएगा। उन सारे किसान भाइयों को बिना किसी सिक्योरिटी के ये लोन दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है सरकार की तरफ से। और साथ ही मैक्सिमम लोन जो है वही ले सकते हैं जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है। जो किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर है उनको जो है 3 लाख तक का ये जो लोन जो है मैक्सिमम लोन मिल सकता है। और साथ ही pmkisan.gov.in/documents/kcc.pdf पर आप इसकी जो लिंक दिया गया है इस पर जाकर आप इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। आइए अब CLSS लोन्स अंडर PM आवास योजना भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। इसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम निकाली गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि लोन के फॉर्म में मिलेगी। लोअर सत्रता ऑफ मिडिल इनकम ग्रुप के लिए यह बनाया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि ये जो CLSS लोन अंडर PM आवास योजना के अंतर्गत जो है लोअर सत्रता ऑफ मिडिल इनकम ग्रुप के लिए ही यह लोन बनाया गया है। इस स्कीम के द्वारा 3.3 लाख फैमिलीज को इसका बेनिफिट मिल भी चुका है और जाहिर सी बात है जब ये दोबारा से आई है तो इसमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स लोगों को मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रीट वेंडर्स लोन स्कीम क्या है। तो स्ट्रीट वेंडर्स लोन स्कीम के अंतर्गत इनमें उन लोगों की बात की जा रही है जो सड़क के किनारे रहकर सामान बेचते हैं, ठेला लगाते हैं। उनके लिए सरकार ने योजना बनाई है इस स्कीम के अंतर्गत, जिसका नाम दिया है उन्होंने स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम्स। इसमें जो है 10,000 के करीब का लोन उन लोगों को मिलेगा जो सड़क के किनारे सामान बेचते हैं, ठेला लगाते हैं। और ये जो लोन की जो पेमेंट होगी वो डिजिटल पेमेंट होगी और यह योजना उनके लिए कैपिटल ग्रोथ में उनकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है। और अब ये भी देख लेते हैं कि शिशु लोन अंडर मुद्रा योजना क्या है। इसके अंदर जो है अगर देखा जाए तो जो स्मॉल बिजनेस मुद्रा लोन लेना चाहते हैं उनको मुद्रा लोन जो है 1.62 लाख करोड़ के थ्रू मिलेगा और मैक्सिमम अमाउंट इसमें जो है 50,000 रुपए तक मिल सकता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें 2% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन देगी।